हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब आपका। और एरीज सोल ट्राइब का ये जुलाई का 2024 का कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहने वाला है। और इस रीडिंग में हम उनकी लव लाइफ, उनका करियर, उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसी है, वो क्या फील करते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है, उनके रिश्तों का क्या रहने वाला है, कौन आएगा कौन जाने वाला है, क्या कोई न्यू रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, साइकोलॉजिकली कैसा फील करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में, फाइनेंशियली क्या गेन्स हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं, और क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। ठीक है, वो 3 डेक हैं हमारे पास गाइडेंसेस के लिए। तो वैसे तो ज़्यादा है, बट अभी हम 3 में से आप लोगों के लिए गाइडेंसेस लेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बहुत ज़्यादा करना है और क्या एकदम से छोड़ देना है। क्योंकि गाइस ये आपकी ना जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये भी हो सकता है कि इसकी ना हर एक बात आप लोगों को अपील ना करे, ठीक ना लगे, आप उसके साथ कनेक्शन ना फील कर पाए, ऐसा होता है। तो आपको ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के साथ ना कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है आपकी लाइफ में, जितना है, जितने पार्ट से आप बिलोंग कर पा रहे हैं, जितने पार्ट के साथ आप ये सोच पा रहे हैं कि हाँ ये तो मेरी ही कहानी है, हाँ ये तो मेरे साथ हो रहा है, हाँ ये मेरे साथ पास्ट में हुआ था, हाँ मेरी प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी ही है, इसका मतलब आप इसके साथ ईजिली रेजोनेट कर पा रहे हैं। रेजोनेट का मतलब ये होता है यानी कि आप इसके साथ ईजिली तालमेल बैठा पा रहे हैं। ठीक है, जिस पार्ट से आप रेजोनेट करें उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और आप चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, रीडिंग्स को लाइक करते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप शेयर भी करते हैं और आपको करना भी है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, और आप अपने सजेशंस भी हमें दे सकते हैं कि आप किस रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं, किस तरह की रिगार्डिंग्स रीडिंग आप चाहते हैं। ठीक है, तो वो भी अच्छा रहता है। जिन लोगों ने सजेशंस दिए हैं, आई थिंक मैंने सभी सजेशंस पे ना वीडियोस बनाई हैं उसके बाद, तो क्योंकि चैनल आपके लिए ही है। अगर आप कोई सजेशन देंगे, अगर आप कोई चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं बनाऊं तो मैं बनाऊंगी। जजमेंट का कार्ड है गाइस, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये मेरी ही गलती से उल्टा आया, मैं इसको सीधा ही करूँगी। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये अकेला कार्ड ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप पे क्या गुजरी है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हरमीट का कार्ड है, दी वर्ल्ड का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे सन है। कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। जजमेंट वाले कार्ड को मैं हटा लूँ तो मैं इन भाई बंधुओं को साथ में रख देती हूँ, इनकी एनर्जीज आपस में अच्छी चलेगी। और ये जो हमारे प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं इनको मैं अलग कर लेती हूँ। आई थिंक कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, गाइज यहाँ पे ना एक ये सिंगल कार्ड जो आया है ना, इस सिंगल कार्ड को ही पहले पकड़ूंगी। ये सिंगल कार्ड इटसेल्फ, और आपने देखा होगा ये कार्ड रीडिंग में बड़ा रेयर आता है। जैसे कुछ कार्ड छुपे रहते हैं ना कहीं, तो ये छुपा ही रहता है। मतलब इस लेवल का दिल में दर्द ना नहीं होता इंसानों के मोस्टली, पर आपको हो रहा है एरीज सोल ट्राइब। ये आपके पास्ट के बारे में, आपकी पास्ट की रिलेशनशिप्स के बारे में, आपकी पास्ट की करियर चॉइसेस के बारे में, आपकी जॉब्स के बारे में, कहीं भी जिसे कहते हैं दिल तार तार टूट जाना और सीने में खंजर घोंपना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, ये एक कार्ड काफ़ी सारी बातें बताता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनके दिल टूटे होंगे, स्पेशली रिगार्ड ऑफ ना थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, तो उसकी वजह से आपको बहुत बहुत पेन हुआ। ठीक है, ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को हार्ट ब्रेक्स हुए हों, काफ़ी लोगों के रिश्ते टूटे हों, और काफ़ी लोगों का इसको अगर बोलें कि एक ऐसा धोखा होता है ना, एक तो होता है पीठ में खंजर घोंपना, एक होता है सीने में खंजर घोंपना, यानी कि चोरी और सीना जोड़ी। ठीक है, वो वाला एस्पेक्ट भी है यहाँ पे कि जिसको आप अपना मानते थे ना, उसने सामने से आप पे वार किया, सामने से आप पे खंजर घोंपा, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया रिश्ते में।
थर्ड पार्टी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही इसकी एनर्जी बताती है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, या वैसे भी कुछ चीज़ों से दिल टूटता है कि आपने जैसे सपोज करें अपने दोस्त को एक जॉब दिलवाई थी जहाँ आप जॉब करते थे, आपने उसकी सिफारिश की थी कि भाई इसको जॉब पे रख लो, ठीक है, लेकिन धीरे 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 उसने कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ही चीज़ें करनी शुरू की हो, बॉस को आपके खिलाफ भड़का दिया हो, और आखिर में कुछ ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को कि आपकी जॉब को उसने हथिया लिया हो और आपके साथ कुछ ऐसा करवा दिया हो कि आपको जॉब खोनी पड़ गई हो। तो इसको बोलते हैं कि सामने से वार करना, बिल्कुल। तो इस तरह का भी है, जॉब में इस तरह का हो सकता है, या कोई जॉब छूट गई हो आपके हाथ से, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, तो भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये एक सिंगल कार्ड बताने के लिए काफ़ी है कि किस दर्द से आप गुजरे हैं, और काफ़ी लोग एट प्रेजेंट भी इस चीज़ से गुजर रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये 4 नंबर का कार्ड एक्चुअली 2 बार आए हैं, तो 4 का एनर्जी ज़्यादा है। तो 4 में से ये हो सकता है कि आप लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं, आपकी बर्थ डेट हो सकती है 4, 13, 22, ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं काफ़ी सारे लोगों की, ठीक है। मंथ कोई भी हो सकता है, ईयर कोई भी हो सकता है, ठीक है। और 4, 13 और 22 इन लोगों के साथ ना लाइफ जिसे कहते हैं ना कि गेम लेती है, अब भाई लाइफ इनका गेम ले रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही इनके पीछे पड़ा हुआ है, हर चीज़ इनके अगेंस्ट हो जाती है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, तो इसमें से 13 जो नंबर है वो तो इवन कार्मिक नंबर है, वो तो कार्मिक डेट बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों के ऊपर। तो इनका क्या रहता है ना कि हमेशा ही टेबल टर्न पोजीशन हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती है लाइफ में, और कुछ भी हो जाएगा, मतलब नॉन सेंसिकल चीज़ें हो जाएंगी, इलॉजिकल चीज़ें हो जाएंगी, और बैठ के इंसान सोचता ही रहता है ये हुआ तो कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है। तो बैठ के आपने काफ़ी इस चीज़ों पे सोचा है, और फॉर टाइम बीइंग ना आप लोगों ने ग्रज होल्ड किया हुआ है उस इंसान के प्रति जिसने ये सब किया है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपके कोई भी है रिश्ते में, आपने बहुत ज़्यादा ग्रज होल्ड करके बैठे हुए हो। और ग्रज होल्ड नहीं करना चाहिए। क्यों? ग्रज को आप समझो कि जैसे जलता हुआ कोयला है, आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है कि मैं टाइम आने पे ना जलता हुआ कोयला उसको फेंक के मारूंगा। अब वो टाइम आएगा नहीं आएगा, सिचुएशन इस तरह की बनेगी कि नहीं बनेगी कि वो जलता हुआ कोयला आप उस पर फेंक सकें, यही तो होता है ना ग्रज। लेकिन जब तक वो टाइम नहीं आता है तब तक वो कोयला कहीं ना कहीं आपने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और आप खुद को हर्ट कर रहे हो, जला रहे हो खुद को। तो ये जो है ना ग्रज होल्डिंग, इसलिए बोलते हैं ग्रज होल्डिंग नहीं करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, नाराज़ हैं, और यहाँ पे ये फ्रस्ट्रेशन और नाराज़गी दूसरों के साथ साथ भगवान से भी है, लाइफ से भी है, और अपने आप से भी है, ठीक है। और ये भी आप लोगों को ख्याल आता है बहुत बार कि मैं हूँ क्यों, ये तो बहुत बार आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये ख्याल आ सकता है कि मैं हूँ क्यों, मैं हूँ, मेरे को होना ही नहीं चाहिए था कहीं ना कहीं, कि मेरे को डिलीट कर दो, मेरे को ख़त्म करो ये चीज़ ना, मैं कैरी ऑन नहीं करना चाहता हूँ। ग्रज है, शिकायत है ढेर सारी, और उदासी भी है, ठीक है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, चुपचाप हो सकते हैं आप, लोगों से मिलते जुलते ना हों, अपने अपने अंदर रहते हों, अपने ही अंदर कहीं ना कहीं, और काफ़ी शेमफुल भी आप फील करते हैं, आपको ना मतलब शर्मिंदगी है इस चीज़ से जो ये आपके साथ हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी ने धोखा दे के आपको बाहर का रास्ता जो दिखाया है ना, आपने बहुत शर्मिंदगी फील की है। और जब हम किसी चीज़ के बारे में शर्मिंदगी फील करते हैं ना, तब हम उसको शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो हमारी शर्म है ना वही हमें रोकती है कि हम उसको शेयर ना करें। तो जब हम शेयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इस चीज़ को आप समझे कि बहता हुआ अगर पानी है तो वो साफ़ होता है, कहीं भी जब बहता हुआ पानी आप देखते हैं तो आपको आइडिया मिलता है कि ये साफ़ है, लेकिन रुका हुआ पानी, ठीक है, तालाब है, कुछ भी है, वो पानी पीने के लायक नहीं होता है, क्योंकि वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि वो बह नहीं रहा है, सड़ जाता है पानी अगर रुक जाता है। तो ऐसे ही हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस को हमेशा पानी से ही क्यों बताते हैं, कप्स के ही कार्ड क्यों आते हैं इमोशंस के लिए, क्योंकि इमोशंस को पानी के थ्रू हम लोगों ने रखा है। तो पानी यानी कि इमोशंस अगर बह रहे हैं, आपने किसी से शेयर कर दी, बात निकल गई मन से, तो आप हल्के हो गए, ठीक है, बह रहा है सब कुछ रनिंग में है। लेकिन अगर आपने शेयर करना बंद कर दिया किसी से, आपने अपने मन में ही दबा ली वो चिंता, कुंठा असली वर्ड है इस चीज़ की ना, कुंठित हैं आप बहुत ज़्यादा ना, एंग्स्ट है आपके मन में ना, एंग्स्ट। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए ही कुछ अच्छा करेंगे, और शेयर नहीं करेंगे तो वही जैसे तालाब का पानी सड़ जाता है तो वो किसी लायक नहीं रहता है। तो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके ख़राब हो रहे हैं और आपकी एनर्जी भी ख़राब हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि 2 कार्ड और आए हैं जो कि कहानी को
ठीक करेंगे, इसकी दिशा को ठीक करेंगे, इसलिए उतनी चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हरमीट का कार्ड है और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और मुझे लगता है जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना तो आप इन दोनों एनर्जीज में से एक जगह होंगे। और ये दोनों कार्ड हैं तो अलग अलग, ये मेजर अरकाना है, ये माइनर अरकाना है, लेकिन इनका मैसेज मोटा मोटा एक ही है। और उसमें से ये है कि ये मेजर है तो ये बताता है कि ये जो झटका आपने खाया है ना, ऐसे झटके रोज नहीं खाता है इंसान, सीखता है, बहुत कुछ सीखता है, तो ये बड़ी घटना है। और घटना तो इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दुर्घटना है। तो ये दुर्घटना जो आपके साथ हुई है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, और ये भी हो सकता है कि 2023 में हुई हो, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इसको ये 2023 में हुई है। और अभी भी इसके जो घाव है ना वो भरे नहीं हैं। ये बताता है कि ये घाव अभी भी हरे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ग्रज होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बताती है ये वाला कार्ड कि ये बड़ी घटना है, तो कोई दुर्घटना बहुत बड़ी हो गई है जो लाइफ में रोज रोज नहीं होती है, और आप ना उसके हर पहलू पे गौर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब ये कार्ड है, वैसे तो ये नेगेटिव कार्ड होता है, बट आपकी सिचुएशन में मैं कहूँगी कि ये ही सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि उस चीज़ में, उस चीज़ के हर एस्पेक्ट पे गौर करना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इन चीज़ों पे ना कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, एक होती है डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, हम विक्टिम बन जाते हैं हमेशा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक है, हर लोग मेरे साथ ही ऐसे, विक्टिम बन जाते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसे होता है। एक होता है कि उसको सोचना, उसको समझना, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, उसको ठीक करने के लिए सोचना कि ये मेरे साथ हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर बार मेरे साथ हो रहा है, बट मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उन सारे फैक्टर्स पे गौर करना और उनको ठीक करना। तो ये कार्ड बताता है कि हाँ आप अकेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग कर रहे हैं हर चीज़ को लेके कि मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, मेरी गलतियां क्या हैं, मैंने क्या गलत किया है, ये सब हुआ कैसे, वो कौन सी चीज़ें हुई कि मेरे पार्टनर ने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया, वो कौन सी चीज़ें हुई कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया, काफ़ी सारे लोगों के फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, तो वो कौन से डिसीजन मैंने लिए हैं कि मेरे को फाइनेंशियल लॉसेस हो गए हैं। तो इस तरह से ढेर सारा विचार, चिंतन, मनन उस तरह का जो हम करते हैं, और ये चीज़ें ना गाइज आप अकेले में ही करते हैं। आप कभी पार्टी करते हुए, भीड़ में, भाजी तरकारी खरीदते हुए, शॉपिंग करते हुए मॉल में ये चीज़ें नहीं सोच सकते। इसके लिए ना यूनिवर्स आपको थोड़ा सा काट देता है सबसे फॉर टाइम बीइंग। तो हो सकता है फॉर टाइम बीइंग आप ना थोड़े से डिटैच हो गए और चीज़ से। ये कार्ड जो है ना डिटैचमेंट को बताता है कि जो भी था, जो भी इन्वॉल्वमेंट थी, और इसमें ये चीज़ हुई है कि जिन लोगों से आपको डिटैच होना चाहिए था वो तो आप हुए ही हैं, आप उन लोगों से भी डिटैच हो गए हैं फॉर टाइम बीइंग, उन रिश्तों से भी आपने मुंह मोड़ लिया है जो अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस है कि हर किसी को एक तरह से आपने ट्रीट नहीं करना है। यही वो लोग भी हैं आपकी लाइफ में जो आपको प्यार करते हैं, यहीं पे वो लोग भी हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं, बट उनसे आप लोगों ने मुंह मोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन ये बताता है कि सोर्ड्स तो 4 हैं, यानी कि तलवार की धार पे चलना है, तलवार की धारों के बीच में लेटी हुई है ये। और देखिए यहाँ पे भी क्या है कि ये थ्रेड है और ये दिल लटक रहा है, यानी कि इसका जो सीने में ना दिल नहीं रहा है। तो आप ऐसा हो सकते हैं कि बिल्कुल कोल्ड हो गए हों, बिल्कुल एकदम ठंडा व्यवहार हो जाता है ना हमारा, ठंडा बिल्कुल कोल्ड, और थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और अब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, ये सब चीज़ें भी हैं। और लाइफ में ना कोई इच्छा नहीं बचती है, जीते नहीं हैं हम, कहीं ना कहीं जीवन को काटने लगते हैं। तो उस तरह का भी आप लोगों का रह सकता है। लेकिन ये कार्ड अपने आप में, ये भी, इसको भी हम नेगेटिव कार्ड बोलते हैं, और इस कार्ड के थ्रू ना मुझे रिसीव हो रहा है कि आपका जो भी ये रिश्ता था ना, इसको काफ़ी लोगों की नज़र भी लगी हुई थी। इविल आई है आपके अराउंड ना, ऐसी नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं जिनको आप अच्छे नहीं लगते हैं, और जिनको आप फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, और जिनको आपका ये रिश्ता भी बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी बैड एनर्जी, जिनकी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है, आपके रिश्ते के अराउंड है, और आप इनका कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप अकेले हो, ये सारे लोग ज़्यादा हैं। ये आपकी फैमिली का हाल भी हो सकता है, ये आपके वर्क प्लेस का हाल भी हो सकता है। हर जगह ये पैटर्न आपको फॉलो करता होगा कि लोग ना अनयूजुअली ही आके ना आपसे जेलसी फील करने लगते होंगे, आपके साथ जेल अप नहीं करते होंगे। आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज इतनी डिफरेंट है कि आप जेल अप हो भी नहीं सकते हैं, ठीक है, ये भी आप समझिए। और 4 ऑफ सोर्ड्स में अगेन एक चीज़ होती है कि समझ तो नहीं आ रहा है क्या है, बट इट्स ओके, ठीक है, बहुत बैंड बजाई हुई है लाइफ ने मेरी, बट इट्स ओके, ठीक है, वो भगवान है देखने वाला, वो सब कुछ देखेगा।
उसका जस्टिस का दिन आएगा, उसका जजमेंट का दिन आएगा, ठीक है, न्याय मुझे मिलेगा। मैं सब कुछ भगवान पे छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं इस चीज़ का भार भी क्यों उठाऊँ, ठीक है। जिनकी गलती है वो अपने आप देख लेंगे। और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, तब ये कार्ड आते हैं जजमेंट के, क्योंकि यहाँ पे ना आपने कुछ नहीं किया है। इवन आपने ना तो ये सब चीज़ों के लिए आप जिम्मेदार हैं, और दूसरा जब झगड़ा झमेला हुआ है तो आपकी पोजीशन या तो वीक हो सकती है उस टाइम पे, या आप बहुत डिसहार्टन हो गए हों, या आप शौक में इतने रहे हों कि कुछ कह ना पाए हों। और ग्रज होल्ड करने का मतलब क्या होता है, अगर सामने वाले ने कुछ किया या कहा और हमने उसको अच्छे से जैसे कहते हैं ना कि जी भर के गालियां दे ली, जी भर के कोस लिया, हम लड़ लिए, तो कहीं ना कहीं हम हल्के हो जाते हैं। बट बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बोल नहीं पाते, बोलने का मौका नहीं मिलता है, हम बोल नहीं पाते, आउट ऑफ शेम, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ शोक, कुछ भी हो सकता है किसी के केस में। तो वो फ्रस्ट्रेशन मन में भरी रह जाती है कि बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन बोल नहीं पाए। तो क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाए, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने सिर्फ सहा और सिर्फ दिया, इसमें ना कुछ रिसीव भी आपको नहीं हुआ बदले में। तो यहाँ पे जजमेंट है, तो भगवान का जजमेंट है। और मेरा ऐसा मानना है और मुझे ऐसा परसीव हो रहा है कि ये जजमेंट आपके फेवर में आएगी, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके अगेंस्ट जाएगी। और इसके फलस्वरूप ना आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। जब भगवान खुश होते हैं, किसी को टेस्ट करते हैं, यूनिवर्स हमें टेस्ट करता रहता है लाइफ में ना। आपकी कुंडली जितनी मर्जी अच्छी हो, चाहे आप कार्मिक लाइफ है आपकी, चाहे आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, चाहे आपके राजयोग हैं, जो मर्जी हैं, लेकिन लाइफ मुझे बताओ, जब से आप पैदा हुए हैं जब तक आप मरोगे, क्या हमेशा बहुत अच्छी रहती है किसी के साथ? लाइफ कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में हर किसी को टेस्ट करती है, ठीक है। तो लाइफ के टेस्ट, यूनिवर्स के टेस्ट जो है, उनसे घबराना नहीं चाहिए। टेस्ट के बाद ही तो वो आपको कुछ चीज़ें देती हैं कि हाँ अब ये तैयार है, ये इस चीज़ को संभाल लेगा या संभाल लेगी। तो अगर आप लोगों के मन में ये बहुत है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और अब क्या है भगवान का फैसला, तो ये जजमेंट है भगवान का फैसला। और यहाँ पे ये एक कार्ड है द व्हील का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड है। अब वर्ल्ड का कार्ड आप ये देखिए, यहाँ पे ये सांप है, ये ध्यान से देखेंगे ना, ये एक सांप है जो कहीं ना कहीं अपनी ही पूंछ को खा रहा है, ठीक है। सो ये कार्मिक साइकिल है। कार्मिक साइकिल को स्नेक के रूप में इस तरह से दिखाया है। तो वर्ल्ड का कार्ड ना एक कार्मिक साइकिल को दिखाता है जो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो ये कंप्लीट होने के बाद ना जुलाई में आप लोगों के लिए एक तो आप ये जजमेंट, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको दिन में तारे नजर आने लाजमी हो जाएंगे। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन जो है ये बताता है कि वो जो भी था जस्टिस कंप्लीट हुआ, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब एक नया कार्मिक साइकिल करने की यूनिवर्स आपको चॉइस देगा, और यूनिवर्स हमेशा आपको चॉइस देता है क्योंकि यूनिवर्स आपको फ्री विल देता है। अब यहाँ पे ना सावधान होने की ज़रूरत है कि आप क्या वो पुराने वाले ही पैटर्न्स अपना लेंगे जो आपने ग्रज होल्ड की हुई है, क्या आप सपने देखते रहेंगे कि मैं उनको जो है बदला लूँगा या बदला लूँगी, या आप उनको उनके हाल पे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। और मेरी गाइडेंस आपको ये है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ के आगे बढ़िए प्लीज़, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, इसमें ना लेट गो करना, मूव ऑन करना। देखिए लाइफ में क्या है, लाइफ की कहानी अगर मैं छोटा सा बताऊं आपको, सबकी लाइफ की कहानी क्या है? अटैचमेंट। किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में, किससे भी अटैचमेंट होना, फिर डिटैचमेंट होना उससे, फिर हम उसे लेट गो करें और फिर हम मूव ऑन करें। ये चार ही चीज़ें हैं हर किसी की लाइफ में। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे अपनी लाइफ को, दूसरे की लाइफ को, तो यही है हर चीज़ के साथ, हर इंसान के साथ। पहले अटैचमेंट, फिर धीरे धीरे उससे मन खट्टा होना, डिटैचमेंट होना, फिर ग्रज होल्ड करना, उसको छोड़ देना, फिर ग्रज को छोड़ देना, फिर आगे उसको लेट गो करना कि छोड़ यार चलना कोई बात नहीं, और मूव ऑन करना, आगे बढ़ जाना। ये है लाइफ। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो आपको इस फंडे पे ही चलना चाहिए, क्योंकि इस फंडे पे चलेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स ना एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक, ये देखिए ना, ये इसकी साइकी की सीढ़ियाँ हैं। ये एक साइकिक कार्ड भी मैं इसको मानती हूँ। साइकी की सीढ़ियों में अगर हम अंदर 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 जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम अपने ट्रू पोटेंशियल, अपने ट्रू विजडम, अपने ट्रू इंट्यूशन को कहीं ना कहीं टैप इन करेंगे। तो आपको ना, आप टैप इन करेंगे अपनी साइकिक पावर में, अगर मैं इसको परसीव करूं। और अदरवाइज इस कार्ड का मतलब होता है कि आप ना, आपको भगवान की कुछ इस तरह की वो हो जाती है ना, बहुत बार किसी को वाक सिद्धि योग हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। और बहुत बार हमें लाइफ लॉन्ग पता नहीं चल जाता है, हमारी लाइफ पूरी निकल जाती है पर हमें नहीं पता चलता। पर यहाँ पे ना एक वाक सिद्धि योग बोलते हैं
कि जो बोल दिया वो हो जाएगा। तो इसलिए ना अपनी ज़बान को आपने ना बहुत सही से इस्तेमाल करना है। किसी को भी जाने अनजाने में कोई ऐसी बात मत कह देना कि वो अगर मैनिफेस्ट हो जाए तो आपको भी बुरा लगे और सामने वाले का भी बुरा हो। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ना ये भगवान का दिया हुआ कार्ड होता है, जितने भी एसेस वाले कार्ड है ना ये डिवाइन ब्लेसिंग होती है हमारे लिए। तो और क्योंकि ये सोर्ड का कार्ड है तो यहाँ पे मुझे यही परसीव हो रहा है कि एक वाक सिद्धि योग होता है कि जो कह दिया वो कर दिया। और मोस्टली अगर कोई किसी को बताए कि तुम्हारे पास वाक सिद्धि योग है तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि जिनके प्रति हमारे को ग्रजेस है ना, हम उनको बहुत अच्छे से कर्स करेंगे, उनको कर्स करेंगे, ठीक है, उनका बुरा हो जाएगा। लेकिन फिर ये जो कार्मिक साइकिल है ये आपने बिगाड़ लिया और ये जजमेंट है फिर कभी ना कभी आपको भी फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना चीज़ें गोल गोल है, कुल मिला के जो आपने फेंका है ना आज नहीं कल आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़बान के बोले हुए जो शब्द हैं, ठीक है। मतलब शब्द ना आपने तोल मोल के यूज़ करने हैं, बोलने से पहले बहुत बार सोचना है। यहाँ पे वाक सिद्धि योग पता नहीं क्यों मुझे ये ही परसीव हो रहा है कि वाक सिद्धि योग बहुत सारे लोग यहाँ पे अटेन कर लेंगे। सो अपने शब्दों को तोल मोल के यूज़ करना है। और एक चीज़ और है गाइस, कोई भी शक्तियाँ जब हमें दी जाती है ना, साइकिक एबिलिटीज, साइकिक पावर, तो लगता तो है देखने में सुनने में बहुत अच्छा कि हाँ अच्छा वाक सिद्धि योग है, लेकिन वो दोधारी तलवार है, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत बहुत अवेयर रहना पड़ता है फिर कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो ग्रेट पावर के साथ ना ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उसके लिए भी आपने रेडी रहना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और बहुत प्यारा सा कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो यहाँ पे ना इसको वॉन्ड्स को यहाँ पे दिखाया है हॉर्स के थ्रू, घोड़े के थ्रू। और घोड़ा क्या होता है, घोड़े से आपको क्या समझ में आता है, बोलते हैं ना घोड़े जैसा हो गया है, यानी कि एनर्जी बहुत है, लंबा तगड़ा है, घोड़े जैसा हो गया है, विगर बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एक एनर्जेटिक इंसान बनेंगे। ये आपकी एनर्जी ना बहुत बहुत डाउन हुई है, यहाँ पे ये कार्ड रह गया, इसको मैं बताऊंगी। आपकी एनर्जी ना बहुत बहुत डाउन हुई है यहाँ पे, ठीक है। पास्ट में आप ड्रेन्ड आउट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो लोअर चक्रास हैं वो हील अप होंगे, ठीक है। मूलाधारा चक्रा, स्वादिष्ठाना एंड मणिपुर चक्रा जो ब्लॉक हैं। और जब भी हमारा आपका तो हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है गाइज, यहाँ पे आपके बल्कि 4 के 4 चक्रास ब्लॉक हैं, बट यहाँ पे 3 चक्रास तो इस कार्ड के थ्रू उनकी हीलिंग दिख रही है कि आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप अपने लिए चीज़ें बना पाएंगे, आप खुश रह पाएंगे, आप हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ बना पाएंगे अपनी। और क्योंकि फायर से दिखाया है इसको, और वॉन्ड्स इटसेल्फ ना फायर के ही कार्ड होते हैं। तो पैशन के साथ अपना काम करना और अच्छे काम करना, करियर में अच्छे डिसीजन लेना, खासकर इस कार्ड से आता है करियर में अच्छे डिसीजन लेना। जो जॉब छूट गई है उससे बहुत अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे आप, उससे बहुत अच्छा काम कर लेंगे आप, ठीक है, उससे 100 गुना ज़्यादा कमा लेंगे आप ना। और आपको हंसी आएगी ये सोच के ना कि यार मैं कहाँ फंसा हुआ था, मैं कहाँ फंसी हुई थी, मतलब किस इंसान के साथ फंसी हुई थी, कैसा बॉस था मेरा, कहाँ फंसे हुए थे, ठीक है। तो जुलाई का मंथ ना इन चीज़ों के लिए, अब ऐसा नहीं है कि इतनी सारी चीज़ जुलाई में एकदम हो जाएंगी, लेकिन आपको जुलाई से ना इन चीज़ों के लिए मिलने लगेगा थोड़ा रुझान कि हाँ चीज़ें इस दिशा में जा रही हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे ये कार्ड आया था, ये उस टाइम में एक्सप्लेन करना रह गया। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन ना आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग थे और हैं और रहेंगे, ऐसा नहीं है कि जुलाई की रीडिंग है तो आगे नहीं होगा, हमेशा से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाएंगे हर तरह से। और ये जो आपका पार्टनर है ना, ये इसने आपको घोस्टिंग की होगी, ये ना चुपचाप छोड़ के भाग गया होगा, इसने चुपचाप ना एक दिन आपके साथ ब्रेकअप कर लिया होगा, चुपचाप से आपको ब्लॉक कर दिया होगा, और आप सोचते ही रह गए हैं कि यार हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ। और ये लोग ना, इस तरह के लोग, मैनिपुलेटिव लोग बहुत सारे हैं। हैवी लेवल के पॉलिटिक्स वाले लोग हैं ना, ऑफिस में हैवी पॉलिटिक्स हो सकती है आपके पास, घरों में चलने वाली पॉलिटिक्स का आप बहुत शिकार है, बहुत मैनिपुलेट करते हैं इन्होंने आपके दिमाग में ना उल्टी सीधी कमांड भर के ना आपको टोटली कंफ्यूज कर दिया है, सेल्फ डाउट से भर गए हैं फिलहाल आप लोग। और ये लोग हमेशा रहेंगे आपकी लाइफ में, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना एक 19 नंबर का कार्ड आया है, सन का कार्ड। जैसे ये कार्ड ना एक ही आ जाए तो अपनी पूरी कहानी बताता है, ऐसे ये कार्ड भी अगर एक बता आ जाए ना तो अपनी पूरी कहानी बताता है। तो येलो है इसका, येलो एंड ऑरेंज, यानी कि जो चक्रास हैं आपके वो हील हो रहे हैं, लाइफ की एनर्जी जो है आपकी बहुत अच्छी हो रही है, मैनिफेस्टेशन आप लाइफ में कर पाएंगे, उन सब चीज़ों को हील कर पाएंगे जो खराब हुई हैं, रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे, आपका ऑरा अच्छा होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, जुलाई में आप अच्छा फील करेंगे, खुश महसूस करेंगे विदाउट एनी रीज़न। एक इंसान एक्साइटेड, हैप्पी एंड चिरपिंग, खुश महसूस होता है ना, वो होगा आप लोगों के साथ।
यहाँ पे जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादियाँ हो सकती हैं। जो लोग शादी के बाद बच्चा प्लान कर रहे हैं, बहुत तेजस्वी बच्चे के आने का ये कार्ड होता है। वैसे तो बेबी बॉय का कार्ड इसको मानते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑस्पिशियस। तो गर्ल एंड बॉय जो भी आपकी इच्छा है, एक बहुत ही तेजस्वी बालक के भी आने का ये कार्ड होता है। और यहाँ पे मतलब आपकी हीलिंग, आपको देख के लोग ये भी पूछ सकते हैं कि यार तुम ऐसा क्या कर रहे हो। मतलब अचानक से ना एक शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो यार जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी मैनिफेस्टेशन कैसे हो गई हैं, इतना सारा कुछ अच्छा कैसे हो गया। और ये जो आपकी लाइफ में ना चेंजेस आएंगे, ये एकदम आएंगे, क्योंकि कार्मिक साइकिल जब कंप्लीट होता है ना, चीज़ें एकदम से खराब होती है, एकदम से सुधरती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सुधार है आप लोगों के लिए, तो वो बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस आप लोगों के आ पाएंगे। और ये कार्ड आ गया है तो इनफ है। सारी नेगेटिविटी पे अकेला कार्ड भारी है। जैसे हमारे ना सोचो आप, राहु है, केतु है, शनि है, लेकिन इन सब के ऊपर भारी कौन है? सन, सूरज। तो ये जो जितने भी आपकी लाइफ के राहु, केतु, शनि बैठे हुए हैं ना कुंडली में, तो उन सब के ऊपर भारी है भाई ये सन की एनर्जी है आप लोगों की। तो सन के ऊपर क्या होता है, बादल थोड़ी देर के लिए छा तो सकते हैं, लेकिन सन को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये सब चीज़ें जो थी, मौसमी फूल थे, झड़ गए। अब हम शिवा से लेते हैं गाइडेंसेस, मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। और आप लोगों में से काफ़ी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ये कार्ड का मतलब ही होता है किसी ना किसी फॉर्म में ना इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, और मेडिटेशन आपको गाइडेड है कि आपको करना है, अपने ट्रू सेल्फ को आपने एक्सप्लोर भी करना है और उसको एम्ब्रेस भी करना है, उससे भागना नहीं है। जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, ब्लेसिंग ऑफ शिवा है, गुड फॉर्चून है। यहाँ पे शिवा ने भी आपको बोला है कि भाई मैं आपको गुड फॉर्चून दूंगा, यानी कि सौभाग्य आपको दे रहे हैं शिवा, और आप शिवा की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और आगे जो है सावन का महीना आने वाला है, आई थिंक जुलाई या अगस्त में ही, बहुत बार जुलाई में आता है सावन, बहुत बार अगस्त में आता है, तो आ ही रहा है। तो जो सावन के सोमवार होते हैं, एटलीस्ट वो सोमवार आप जरूर जाके भगवान को ना जल अर्पित करें, ठीक है। तो आप पूजा कर सकते हैं भगवान शिव की। और यहाँ पे है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। तो आप लोगों को ना एक चॉइस दी जाएगी। मैंने बोला है ना, कार्मिक साइकिल जब खत्म होता है तो आपको एक फ्री चॉइस दी जाती है। बहुत अब तक आपके पास चॉइस ही नहीं थी, तो आप करते क्या, अब आपको चॉइस दी जाएंगी। 1 2 3 नहीं, 4 चॉइसेस दी जाएंगी। आप लाइफ के ना दोराहे पे नहीं, चौराहे पे आएंगे एक बार, आपके पास चॉइस होगी कि मैं क्या चुनूं, ठीक है। तो आपने राइट पाथ चुनना है। आप राइट पाथ कैसे चुन सकते हो? अगर आप एक राइट इंसान नहीं हो तो क्या आप राइट पाथ चुन सकते हो? नहीं। इसीलिए आपको भगवान शिव की ब्लेसिंग्स लेनी है, उनसे पूछना है कि राइट पाथ क्या है। इसीलिए आपको मेडिटेशन करना है कि आपको राइट पाथ का थोड़ा सा अनुमान लग सके। डिस्ट्रॉयर है, मेजर चेंज है। अब आपकी लाइफ में ना ये सब डिस्ट्रक्शन हुई है पिछले 1-1.5 साल में, बहुत आपके ऊपर गुजरी है, बीती है। आप किसी को बता नहीं पाए, कोई समझ नहीं पाया, कोई नहीं समझता भाई, कोई नहीं समझता, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयर का कार्ड है कि डिस्ट्रॉय क्यों होती है कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते क्यों टूटते हैं, कोई जॉब क्यों छूट जाती है, मुंह में से निवाला क्यों छिन जाता है कभी कभी, क्योंकि 56 भोग कहीं ना कहीं हमारे लिए वेट कर रहे हैं, ठीक नहीं। भगवान नहीं चाहता है कि हम रूखी सूखी खाएं। भगवान कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा देने को तैयार हूँ, पर तुम गलत जगह पे हो। तो उन चीज़ों को ख़राब करता है यूनिवर्स, ठीक है। बहुत मुश्किल है इस सच को स्वीकार करना, बट ये सच है। और कुछ मेजर चेंज जब आना होता है तो पहले डिस्ट्रक्शन होती है, पहले पुराने पैटर्न को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। सो ये सब जो है कार्मिक साइकिल के तहत हुआ है। और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स में आपने फेथ रखना है, वो सब सच होंगे। विजुअलाइज करते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है। और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आप इन चिंताओं में रहते हैं कि मेरा क्या होगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, आपको एंग्जाइटी रहती है फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने स्पाउस को लेके, तो सब अच्छा ही अच्छा है। आप और आपका परिवार यहाँ पे सेफ है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी ना मैं कहते कहते रुक गई थी जब मैं ये बोल रही थी कि ये यूनिवर्सल लॉज हैं, कड़वे हैं, मुश्किल है इनको स्वीकार करना, लेकिन ऐसे ही हैं, क्योंकि बिगर पिक्चर में ना ये चीज़ें कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ हो रही हैं। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटे गेम हैं, और ये सब ना यूनिवर्स के हिसाब से कोलेट्रल डैमेज है। जो मेरी और आपकी लाइफ में होती हैं बुरी चीज़ें, वो उसके लिए सिर्फ एक कोलेट्रल डैमेज है, ठीक है। तो बिगर पिक्चर को आपने देखना है कि आफ्टर ऑल आपको क्या हाथ पल्ले आया है, ठीक है।
और यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो बहुत बार एक ऐसा टाइम होता है जब आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट ही करना होता है, उसके फल अभी नहीं आए हैं। जब आपको फसल बोनी है, ठीक है, तो फसल बोनी है, उस टाइम पे आप उसे काट नहीं सकते हैं। फसल बोने का टाइम अलग होता है, काटने का टाइम अलग होता है। तो अभी एफर्ट्स करने का टाइम है, आई थिंक सो। अभी उसका रिजल्ट नहीं है, अभी नहीं है, अभी आप मेहनत कीजिए। वेट है उस चीज़ में ना, अभी मेहनत करने को यूनिवर्स आपको बोल रहा है। और यहाँ पे है रिकंसीडर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जोश में होश खो बैठते हैं, जोश में होश खो के हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं और हमें वो बहुत अपील करते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको रिकंसीडर कीजिएगा। और घर के किसी बड़े बुजुर्ग से, ठीक है, या जो भी उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्ट एडवाइस लेके ही आगे बढ़िएगा। कुछ भी है अगर इन द नियर फ्यूचर ना, वो सब चीज़ें जिनको ध्यान में रख के आपने इस रीडिंग को देखा होगा वो सब हो जाएंगी। यू विल अकम्प्लिश एवरीथिंग, लुक फॉर अ साइन। तो कोई साइन होता है, बहुत बार ना आप बटरफ्लाइज देखते हैं, ऑल ऑफ ए सडन एक आपको बटरफ्लाई दिखती है, ऑल ऑफ ए सडन आप जा रहे थे तो आपको ना एक फेदर मिलता है, पंख, ठीक है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे, या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एंजल नंबर्स देखते होंगे। एंजल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे ना इस तरह के नंबर 777, ठीक है, 1010 दिखता है कुछ लोगों को, 999 दिखता है, 888 दिखता है, कुछ लोगों को 1111 दिखता है, ठीक है, 666 दिखता है किसी को, 1111 दिखना, 1 दिखना। तो ये सब होते हैं एंजल नंबर। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हों घड़ी में, ठीक है, कार की नंबर प्लेट पे। तो ये सब साइंस होते हैं। ये इन सब साइंस जब आपको मिले ना ये, तो आप समझ जाना कि आप सही दिशा में जा रहे हो। चाहे आपको जितना मर्जी मुश्किल लग रहा है, बट आपकी राह बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इन साइंस पे भी आपने ध्यान रखना है। सो एरीज सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कहाँ कैसे कब आपने रेजोनेट किया। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं प्रायोरिटी पे। आप अगर सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चैनल जो है आपकी कृपा से, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ग्रो भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई पेड कंसल्टेशन चाहते हैं, लाइफ में काफ़ी स्टक हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो कंसल्टेशन चाहते हैं मुझसे, तो मैं एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड क्रिस्टल हीलिंग, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, इन सब में भी डील करती हूँ अपार्ट फ्रॉम दी टैरोस। तो आपको अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है, मोबाइल नंबर, उस पर आप ना व्हाट्सएप कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। कॉल हम आपकी नहीं ले पाएंगे, तो हमारी मजबूरी समझिए। वो मेरी टीम का नंबर है, तो उस टीम के नंबर पे आप ना हाय हेलो कुछ भी लिखेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी और आपको इनफ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और मैं एक कमेंट भी पिन कर दूंगी, ठीक है, इस वीडियो में, तो जहाँ पे आपको मेरा वो नंबर मिल जाएगा, टीम का नंबर, तो वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।